इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज के वक्त में हर गुजरने वाले मिनट के साथ पूरी दुनिया एक विशाल डेटा के पहाड़ पर बैठी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादातर डेटा बहुत ही बिखरा हुआ यानी मैसी होता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि चैट जीपीटी की मदद से इस रॉ डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है, खास तौर पर मिसिंग वैल्यूज को पकड़ना और इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग को बिना किसी कोडिंग के ठीक करना। इस पूरे सफर में हम शुरुआत करेंगे डेटा की असली वैल्यू समझने से, फिर एप्पल टीवी के एक रियल डेटा सेट को एक्सप्लोर करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, सबसे जरूरी उस मैसी डेटा को क्लीन करेंगे और आखिर में की इनसाइट्स को विजुअलाइज करके अपनी फाइंडिंग्स को समराइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है डेटा की उस इमेंस वैल्यू की जो आजकल हर सेकंड जनरेट हो रही है। अगर इसे एक आंकड़े पर गौर किया जाए, पूरे 60 लाख सिर्फ 1 मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में गूगल पर लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख से ज्यादा सर्चेज होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा समुद्र है जो कभी नहीं रुकता और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और बात सिर्फ सर्च तक सीमित नहीं है। उसी 1 मिनट के छोटे से टाइम फ्रेम में व्हाट्सएप पर 7 करोड़ से ज्यादा मैसेजेस भेजे जाते हैं। डेटा जनरेशन का ये वॉल्यूम सच में एक्सप्लोसिव है। अब चाहे टेक्निकल रोल्स हों जैसे डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, या फिर मार्केटिंग और एचआर एनालिस्ट जैसे नॉन टेक्निकल रोल्स, आज के समय में बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले डिसीजंस लेने के लिए हर किसी को इस डेटा के पहाड़ से काम की जानकारी निकालनी ही पड़ती है। इसलिए आज डेटा को समझना और उसे प्रोसेस करना एक बेहद जरूरी स्किल बन चुका है। इस बेस को समझने के बाद चलिए एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आज की केस स्टडी फोकस करेगी एप्पल टीवी के एक रॉ डेटा सेट पर। यहाँ एप्पल टीवी के डेटा का एक छोटा सा सैंपल देखा जा सकता है। इसमें टाइटल, टाइप, जॉनरा, रिलीज ईयर और IMDb आईडी जैसे कॉलम्स दिए गए हैं। लेकिन पहली नज़र में देखने पर यह सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स का एक अजीब सा जाल लगता है। इसमें से सीधे तौर पर कोई ट्रेंड या कहानी समझ नहीं आती, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, इस रॉ डेटा को क्लियर, एक्शनेबल इंसाइट्स में बदलना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेटा सेट कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। इस पूरे डेटा में लगभग 18,958 रिकॉर्ड्स हैं। इतने बड़े पहाड़ जैसे डेटा में अगर फॉर्मेटिंग की गलतियां और मिसिंग वैल्यूज भरी हों तो बिना किसी AI टूल के इसको मैन्युअली क्लीन करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि इस मैसिव डेटा के स्ट्रक्चर को आखिर समझा कैसे जाए। यहां एंट्री होती है चैट जीपीटी की। AI की पूरी ताकत को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा राज है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जैसे ही एक्सेल शीट अपलोड की गई, सबसे पहला कमांड बहुत ही सीधा था, कृपया इस अटैच शीट के कॉलम नेम्स और हर एक का एक सैंपल वैल्यू दिखाएं। ये बेसिक लग सकता है, पर फाउंडेशन यहीं से बनती है कि असल में डेटा में क्या क्या मौजूद है। इस कमांड का नतीजा वाकई दिलचस्प है। चैट जीपीटी ने तुरंत सबसे कंफ्यूजिंग लगने वाले IMDb आईडी कॉलम को एक्सप्लेन कर दिया। इसने बताया कि TT का मतलब है टाइटल टाइप, जिसके आगे उस पर्टिकुलर मूवी या शो का एक यूनिक नंबर जुड़ा हुआ है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप डेटा की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी और क्रूशियल पार्ट पर, यानी इस मेसी और बिखरे हुए डेटा को एक्चुअली क्लीन करना। यही वो जगह है जहां चैट जीपीटी से एक डेटा एनालिस्ट की तरह काम लिया गया। डेटा क्वालिटी चेक करने के लिए एक मल्टी स्टेप प्रॉम्प्ट दिया गया। पहला स्टेप, मिसिंग, नल या ब्लैंक एंट्रीज को काउंट करना। दूसरा, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स या गलत डेटा टाइप्स को पकड़ना। और तीसरा, आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना। जब तक AI को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस ना मिलें कि कहाँ क्या ढूंढना है, डेटा की असली खराबियां और गंदगी वैसे ही छुपी रहती हैं। और AI के एनालिसिस के जो रिजल्ट्स आए वो सच में चौंका देने वाले थे। AI ने क्लियर किया कि इस डेटा सेट में पूरे 31% टाइटल्स ही गायब हैं। उसके अलावा स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में काफ़ी इनकंसिस्टेंसीज मिली। और सबसे शॉकिंग बात, 99.7% कंट्री डेटा तो मौजूद ही नहीं था। अगर इन मिसिंग वैल्यूज और फॉर्मेटिंग इश्यूज को ठीक किए बिना एनालिसिस आगे बढ़ा दिया जाता तो पूरी की पूरी बिजनेस रिपोर्ट गलत निकल सकती थी। लेकिन क्या चैट जीपीटी सच में सही फ्लॉज पकड़ रहा है? इसे कंफर्म करने के लिए जब ओरिजिनल रॉ एक्सेल फाइल में जाकर क्रॉस चेक किया गया तो पता चला कि कंट्री कॉलम वाकई में लगभग पूरी तरह से खाली था। AI का ये 99.7% मिसिंग डेटा वाला ऑब्जर्वेशन बिल्कुल 100% एक्यूरेट था। ये इस बात का सबूत है कि शुरुआती डेटा असेसमेंट में AI कितना ताकतवर टूल हो सकता है। डेटा अब थॉरोली क्लीन और एसेस हो चुका है।
तो अब उस मजेदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां से एक्चुअल बिजनेस इनसाइट्स निकल कर आते हैं, यानी डेटा विजुअलाइजेशन। इस क्लीन किए हुए डेटा से वैल्यू निकालने के लिए चैट जीपीटी को निर्देश दिया गया, एक डेटा एनालिस्ट की तरह एक्ट करें। एप्पल टीवी पर सबसे पॉपुलर जॉनरास कौन से हैं और इसका एक ग्राफ भी बनाएं। ये एक डायरेक्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शन है ताकि प्रोसेस्ड डेटा से फॉरन एक्शनेबल इनसाइट्स जनरेट किए जा सकें। और प्रॉम्प्ट एंटर करते ही ये शानदार ग्राफ सामने आ गया। इसमें कंप्लीटली क्लियर है कि एप्पल टीवी के प्लेटफॉर्म पर ड्रामा जॉनर का सबसे ज्यादा डोमिनेंस है, जिसके बाद एक्शन और कॉमेडी का नंबर आता है। जिस विजुअलाइजेशन को मैन्युअली कोड करने या एक्सेल में प्लॉट करने में शायद काफी वक्त लग जाता, वो एक वेल क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट के जरिए सेकंड्स में तैयार हो गया। इस ग्राफ के साथ साथ एक टाइमलाइन भी निकल कर आई जो कंटेंट ट्रेंड्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिखाती है। 1990s में रिलीज हुआ कंटेंट सबसे ज्यादा हाईली रेटेड था। फिर 2000s के बाद टाइटल्स की क्वांटिटी में अचानक से काफी भारी इजाफा हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020s तक आते आते नई रिलीजेस के लिए पॉजिटिव IMDb रेटिंग्स और रिस्पॉन्स रेट्स में काफी गिरावट आई। इस तरह के डीप इनसाइट्स प्लेटफॉर्म की पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी को डायरेक्शन दे सकते हैं। अब हम इस वर्कफ्लो की आखिरी स्टेज पर आते हैं, जहां इस सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को एक जगह कंसाइजली समराइज किया जाता है। चैट जीपीटी ने इस पूरी कॉम्प्लेक्स डेटा जर्नी को इन क्लियर टू द पॉइंट बुलेट्स में पैक कर दिया, जैसे कि ओवरऑल 10% IMDb डेटा मिसिंग था, ड्रामा और एक्शन जॉनरास पॉपुलैरिटी में आगे हैं, 2000s के बाद कंटेंट में मैसिव सर्ज आया और हर डेकेड के साथ रेटिंग्स में क्लियर बदलाव आया। ये समरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताती है कि रॉ नंबर्स से शुरू करके एक कंप्लीट मीनिंगफुल कहानी कैसे बुनी गई। तो इस स्टेप बाय स्टेप AI वर्कफ्लो को समझने के बाद जहां मिसिंग वैल्यूज को पहचानना और इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स को ठीक करना कितना आसान हो गया है, एक सवाल जरूर जहन में आता है। अब अगला कौन सा बड़ा और मेसी डेटा सेट उठाया जाएगा जिसे इस पावरफुल AI क्लीनिंग प्रोसेस के जरिए क्लियर और वैल्यूएबल इनसाइट्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। ये वाकई में एक ऐसी अप्रोच है जो किसी भी मैसिव डेटा प्रॉब्लम का रुख बदल सकती है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।